फोर्स के फॉर्मूले F इक्वल टू एम में, F इक्वल टू एम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, V माइनस यू अपॉन टी। ये वाला फॉर्मूला भी कई बार न्यूमेरिकल के अंदर इंप्लीमेंट हमें करना पड़ जाता है। इसके अलावा F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, या तो ऐसे लिख दो या इसी को ऐसे लिख दो, PF माइनस PI को बोलते हैं डेल्टा P। इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एक जो दूसरे पे फोर्स लगा रही है वो जो दूसरा पहले वाले पे फोर्स लगा रहा है उसके इक्वल होता है। तो F12 इक्वल टू माइनस टाइम F21, इक्वल बता रहा है कि फोर्स इक्वल लग रही है और माइनस साइन बता रहा है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अगर मैं बॉल को धक्का मारता हूं तो जितना फोर्स मैं बॉल पे लगा रहा हूं उतना ही बॉल मुझ पे लगा रही है। इसका मतलब यह है कि दोनों पे लगने वाली फोर्स तो एक दूसरे के इक्वल है ही, साथ में अपोजिट डायरेक्शन में भी है। और मैं कई बार बता चुका हूं कि जब कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद माइनस साइन। अगला हमने यहां पे लिख दी सारी इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये मोशन की इक्वेशन है, ऑलरेडी हम सब जानते हैं और कई बार हम न्यूमेरिकल में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो a की वैल्यू हो जाती है प्लस g, इनिशियल वेलोसिटी 0। वहीं जब किसी चीज को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो a की वैल्यू हो जाती है माइनस g और मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो पहले जरा इसे एक बार नोट कर लीजिए।